Good morning to all. In the last class we have read about the food poisoning कि फूड पॉइजनिंग क्या होती है, कैसे होती है और फूड प्रिजर्वेशन के बारे में हमने पढ़ा था. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू रीड मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन कि फूड को प्रिजर्व करने के, फूड को काफ़ी लंबे टाइम तक बचाने के मेथड क्या क्या है. तो पहला मेथड है बाय सॉल्टिंग एंड शुगर, बाय ऑयल विनेगर एंड स्पाइसेस, बाय हीटिंग, बाय रेफ्रिजरेटर एंड फ्रीजिंग, बाय स्मोकिंग, बाय सन ड्राइंग, बाय पास्चराइजेशन एंड बाय प्रॉपर स्टोरेज एंड पैकेजिंग. ये टोटल 8 प्रोसेस है, 8 मेथड है, 8 मेथड. नाउ फर्स्ट मेथड है आपका बाय सॉल्टिंग एंड शुगर. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर कॉमनली प्रिजर्व बाय यूजिंग सॉल्ट एंड शुगर. जो फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं, इनको नॉर्मली शुगर या सॉल्ट, नमक डाल के इन्हें स्टोर करके रखा जाता है. द फूड आइटम आर मेड इनटू जैम्स, जेलीज एंड पिकल. ये फूड आइटम्स आपके जैम्स की फॉर्म में, जेली या अचार, पिकल यानी अचार, इनकी फॉर्म में स्टोर करके रखे जाते हैं. इन जैम्स शुगर इज़ यूज्ड. जैम के अंदर आपके शुगर काम में ली जाती है, पिकल्स, अचार के अंदर आपका नमक काम में लिया जाता है. सॉल्टिंग इज़ यूज टू प्रिजर्व रॉ मैंगोज. कच्चे आमों को, आंवला को, हल्दी को स्टोर करके रखने के लिए उसमें नमक मिला दिया जाता है. इवन इन केस ऑफ मीट एंड फिश सॉल्ट इज़ यूज फॉर द प्रिजर्वेशन. सिर्फ अचार या दूसरी और चीज़ें, जैम्स और अचार ही नहीं, बल्कि जो मीट और फिश जो होती है, मांस और जो फिश होती है, इनको भी नमक लगा के स्टोर किया जा सकता है. शुगर एंड सॉल्ट रिमूव वाटर फ्रॉम द सेल्स. होता क्या है सॉल्ट और शुगर डालने का कारण कि जो शुगर और सॉल्ट है, ये दोनों ही सब्सटेंस के अंदर, खाने के फूड आइटम्स के अंदर से पानी को रिमूव कर देती, पानी को हटा देती है, और जिसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ ही नहीं हो पाती है. फूड के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म बढ़ ही नहीं पाते हैं और वहीं ख़त्म हो जाते हैं. नेक्स्ट है आपका बाय ऑयल, विनेगर एंड स्पाइसेस. बिसाइड सॉल्ट एंड शुगर, नमक और शक्कर के अलावा ऑयल, विनेगर और स्पाइसेस यानी मसाले, इनका यूज़ करके भी फूड को प्रिजर्व करके रखा जा सकता है. दिस प्रिजर्वेटिव डू नॉट अलाउ द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड थस हेल्प इन प्रिवेंटिंग द फूड आइटम. ये जो ऑयल, विनेगर और स्पाइसेस है, ये भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ नहीं होने देते हैं और इसी वजह से फूड को प्रिजर्व करने में मदद करते हैं. नेक्स्ट है आपका बाय हीटिंग. हीटिंग किल जम्स. आप सबने पढ़ा होगा कि किसी भी चीज़ को जब हम गर्म करते हैं तो उसमें से सारे जम्स खत्म हो जाते हैं, चाहे पानी ही क्यों ना हो, चाहे दूध हो, चाहे पानी हो. जब हम इन्हें बॉईल करते हैं तो इसके अंदर जो जम्स और बैक्टीरिया होते हैं वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाते हैं. तो हीटिंग इज़ द बेस्ट वे टू प्रिजर्व द फूड लाइक मिल्क. मिल्क को घरों में प्रिजर्व करने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है बॉईल करना, उसे हीट करना, उसे बॉईल कर देना. नेक्स्ट है बाय रेफ्रिजरेटिंग एंड फ्रीजिंग. रेफ्रिजरेटर सबके घरों में होता है. Cooling by refrigeration and freezing stop microorganisms from growing and multiplying, but it does not kill them. रेफ्रिजरेटर में चीज़ों को रखने से, रेफ्रिजरेटर में जो ठंडक होती है और जो फ्रीजिंग होती है ठंडक, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोक सकता है, उन्हें मल्टीप्लाई होने से रोक सकता है, मतलब उन्हें अपनी संख्या बढ़ाने से रोक सकता है, लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारता नहीं है. तो अ रेफ्रिजरेटर कीप फूड अबाउट 5 डिग्री सेल्सियस. रेफ्रिजरेटर के अंदर हम फूड को लगभग 5 डिग्री सेल्सियस तक रख सकते हैं. दिस कीप द फूड फ्रेश फॉर अ फ्यू डेज. इसकी वजह से हम खाने को कुछ दिनों तक फ्रेश रख सकते हैं. अ फ्रीजर प्रिजर्व फूड एट बिलो -18 डिग्री सेल्सियस. जो फ्रीज़र होता है फ्रिज के अंदर, वो खाने को लगभग -18 डिग्री सेल्सियस तक प्रिजर्व करके रख सकता है. दिस स्टॉप ऑल माइक्रोबल एक्टिविटीज़ एंड फूड कैन बी प्रिजर्व फॉर मैनी मंथ. इससे जो फूड माइक्रोब्स हैं उनकी एक्टिविटीज़ बंद हो जाती है, रुक जाती है, उनकी ग्रोथ नहीं होती है, खाने को आप काफ़ी लंबे टाइम तक प्रिजर्व करके रख सकते हो. फ्रोजन फूड शुड बी थ्रोली कुकड एंड शुड नॉट बी लेफ्ट इन द ओपन फॉर टू लॉन्ग. तो ये जो फ्रोजन फूड होता है, इन्हें फटाफट बनाना पड़ता है, कुक करना पड़ता है, और इन्हें लंबे टाइम तक आप बाहर खुले में नहीं छोड़ सकते, अदरवाइज इनके ऊपर माइक्रोब्स की एक्टिविटी फिर शुरू हो जाएगी और ये खराब हो जाएंगे. नेक्स्ट आपका बाय स्मोकिंग. Smoking is used for dehydrating food items like meat, fish and their product. In this method, small pieces of fish or meat are dried with heat and smoke of the fire it below. इसमें क्या होता है, स्मोकिंग के अंदर जो स्मोकिंग है, ये फूड आइटम को डिहाइड्रेट करता है. डिहाइड्रेट मतलब उसके अंदर से पानी को रिमूव कर देता है. जैसे मछली हो गई, मीट हो गया, इन प्रोडक्ट के अंदर से इन प्रोडक्ट को ही डिहाइड्रेट कर देता है, उसमें से पानी को रिमूव कर देता है. इस मेथड में होता है कि छोटे छोटे जो पीसेज होते हैं फिश और मीट के, उन्हें धूप में हीट के अंदर सुखाया जाता है और फिर उन्हें धुएं, फायर के ऊपर जो धुआं निकलता है उस धुएं के अंदर थोड़ी देर के लिए रखा जाता है. उस धुएं के नीचे, फायर इट बिलो, मतलब आग नीचे जला के जो धुआं ऊपर आता है उस धुएं के अंदर इसको रखा जाता है ताकि ये सिके नहीं, लेकिन इसका पानी सारा जो है वो इवेपोरेट हो जाए.
उस स्मोक के अंदर, उस धुएं के अंदर इसे सेका जा रखा जाता है ताकि सारा पानी इवेपोरेट हो जाए। बाय सन ड्राइंग, सन ड्राइंग आपने सबने अपने अपने घरों में देखी होगी, धूप के अंदर चीज़ों को सुखाना। ड्राइंग इन द सन रिड्यूस द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ फूड, धूप में किसी भी चीज़ को सुखाने से जो फूड के अंदर मॉइस्चर या नमी या पानी जो होता है वो रिमूव हो जाता है। रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम फूड मटेरियल लाइक वेजिटेबल्स, स्पिनच, कॉलीफ्लावर, मेथी एंड फ्रूट इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। फिर सन ड्राइंग के अंदर जो हम फूड आइटम्स होते हैं उन्हें डिहाइड्रेट करते हैं, मतलब फूड आइटम्स के अंदर से पानी को रिमूव कर दिया जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन नॉट ग्रो इन ड्राई कंडीशन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सूखी जगहों पे ड्राई कंडीशन के ऊपर ग्रो नहीं कर पाते। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए नमी चाहिए, थोड़ा पानी रिक्वायर होता है, लेकिन पानी की नहीं होगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पे ग्रो ही नहीं करेंगे। सन ड्राइंग इज जनरली यूज इन केसेज ऑफ वेजिटेबल लाइक स्पिनच, कॉलीफ्लावर, मेथी लीव्स। जो सन ड्राइंग नॉर्मली आपके सब्जियों को सुखाने में काम आते हैं, जैसे मेथी, पालक, आपके कॉलीफ्लावर, फूल गोभी, इनको सुखाने में किया जाता है ताकि इनके अंदर से आपके पानी को रिमूव किया जा सके और लंबे समय तक इनका इस्तेमाल किया जा सके। नेक्स्ट है आपका पास्चुराइजेशन मेथड। पास्चुराइजेशन इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली पास्चुराइजेशन में होता है क्या, ये दूध को प्रिजर्व करने का सबसे अच्छा तरीका होता है। जो आप लोगों के घरों में डब्बा बंद दूध आता है या थैलियों में पैक दूध आता है, वो दूध पास्चुराइज होता है, इसी पास्चुराइजेशन प्रोसेस से गुजरता है। इस प्रोसेस में होता क्या, सबसे पहले दूध को 70 डिग्री सेल्सियस के ऊपर 15 से 30 मिनट, लगभग आधे घंटे तक बॉईल किया जाता है, गर्म किया जाता है ताकि उसके सारे बैक्टीरिया मर जाए। उसके बाद उसे ठंडा कर देते हैं, बहुत ही तेज़ी से ठंडा किया जाता है ताकि जो बैक्टीरिया प्रिवेंट बैक्टीरिया फ्रॉम ग्रोइंग था, क्योंकि अगर ये धीरे धीरे ठंडा होगा तो बैक्टीरिया को ग्रो करने का वक्त मिलेगा। लेकिन जब इसे जल्दी ठंडा करेंगे, एकदम से ठंडा किया जाएगा, तो इसके अंदर जो बैक्टीरिया है वो ग्रो नहीं कर पाएंगे टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। इट इज़ फाइनली स्टोर्ड इन लो टेम्परेचर, उसके बाद इसे काफ़ी लो टेम्परेचर के ऊपर रख के स्टोर कर दिया जाता है। दिस मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन इज कॉल्ड पास्चुराइजेशन। पास्चुराइजेशन के इस मेथड को हम कहते हैं प्रिजर्वेशन। पास्चुराइजेशन या प्रिजर्वेशन के इस मेथड को हम कहते हैं पास्चुराइजेशन। एक्चुअली पास्चुराइजेशन मेथड होता क्या है, बॉइलिंग ऑफ मिल्क एट 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 to 30 मिनट्स and then let it be cool fastly and store it at low temperature. This process is known as pasteurization method. और इस मेथड के अंदर जितने बैक्टीरियाज होते हैं दूध के, वो सब मर जाते हैं और दूध के फ्लेवर, दूध के स्वाद में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इस प्रोसेस को सबसे पहले लुईस पास्चर ने डिस्कवर किया था, उसी के नाम पर इसे पास्चुराइजेशन नाम दिया गया। नेक्स्ट स्टेप बाय प्रॉपर स्टोरेज एंड पैकेजिंग। इट इज़ कॉमनली प्रैक्टिस दीज डेज टू पैक ड्राई फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन सील एयर टाइट पैक। एक्चुअली सबसे कॉमन चीज़ है कि खाने की चीज़ों को सुखाकर, ड्राई फ्रूट्स के, ड्राई वेजिटेबल को सुखाकर उन्हें एयर टाइट डब्बों के अंदर एयर टाइट पैकेजिंग कर दी जाए, जिससे फूड आइटम के ऊपर माइक्रोब्स का अटैक नहीं हो पाता है और फूड लंबे समय तक प्रिजर्व करके, स्टोर करके रखा जा सकता है। यहाँ पर आपका प्रिजर्वेशन मेथड कंप्लीट होता है। कल हम नाइट्रोजन साइकिल कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।